नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे गंगा आदि नदियां और उनके वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। ये प्रसंग दोस्तों हम ले रहे हैं क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी द्वारा लिखित इस किताब का हम रेफरेंस लेते हुए। तो आज आपको बहुत सारी रोचक जानकारियाँ सुनने को मिलेंगी, तो दोस्तों बने रहें वीडियो में शुरू से और अंत तक। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। वीडियो में कई दोस्तों को फिर से दोबारा कमेंट आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं, पर अभी नए वीडियो में वो आपको ऑडियो की दिक्कत जहां तक है थोड़ी कम करने की कोशिश की है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में अनेक नदियाँ पापनाशक और पवित्रता लाने वाली मानी जाती हैं। इनमें से गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा का हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व गाया गया है। विशेष अवसरों यथा ग्रहण, कुंभ, संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा आदि लाखों लोग इनमें नहाते हैं। इनका पानी अमृत समझकर पीते हैं और अपने को कृतार्थ समझते हैं। जिस किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ को उठाएं उसमें इन नदियों की महिमा की बाढ़ आई हुई प्रतीत होती है। यही महिमा इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण और इतनी लंबी चौड़ी है कि देखते ही बनता है। नीचे इन महामात्यों के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। महाभारत के वन पर्व के 85 और 89 में कहा गया है, जिसका मैं श्लोक आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको सामने रख रहा हूँ। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सैकड़ों पाप कर्म करके गंगा में नहा ले तो गंगा का पानी उसके उन पापों को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार आग ईंधन को जला देती है। यहाँ पर मित्रों एक समझने वाली बात है कि अगर कोई भी कितना भी पाप कर्म कर ले, केवल गंगा नदी में नहा ले तो उसके सारे पाप कर्म धो जाएंगे। इससे दोस्तों जितने भी पाप कर्मी लोग हैं वो पाप करने की उनको स्वतंत्रता मिल जाती है। उन लोगों की सोच यहाँ तक बन जाती है कि हम कितने भी पाप कर ले, आगे जाके बुढ़ापे में भी जाके अगर हम गंगा नदी में नहा लेते हैं तो सारे पाप हमारे धुल जाएंगे। ये चीज़ दोस्तों तो आपको तर्कशील होकर इस चीज़ को देखना है कि महाभारत के वन पर्व में क्या चीज़ लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों एक महाभारत के अनुशासन पर्व के 26, 30, 32 और 81 से एक श्लोक और लेते हैं। उसमें कहा गया है, जो मनुष्य जीवन की पहली अवस्था में पाप कर्म करके पीछे गंगा का सेवन करते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। गंगा के पवित्र जल में स्नान करके जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उन पुरुषों को जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य सैकड़ों यज्ञ करने वाले को भी नहीं प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य की अस्थियां गंगा के पानी में रहती हैं तब तक, अर्थात उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग में सम्मान प्राप्त करता है। वायु से प्रेरित हो बड़े वेग से ऊंचा उठने वाली गंगा की परम मनोहर एवं कांतिमय तरंगों से नहाकर प्रकाशित होने वाले पुरुष परलोक में सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग तर्कशील होकर इन चीजों को सुने और आप खुद इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं और आप खुद अपने वक्तव्यों और अपने विचारों को कमेंट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर पूर्वोक्त ग्रंथ के 61वें अंक में एक चीज़ कही गई है जिसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि गंगा का दर्शन उसके जल का स्पर्श और उसमें स्नान करके मनुष्य 7 पीढ़ी पहले के पूर्वजों का और 7 पीढ़ी आगे आने वाली संतानों का तथा इससे भी आगे के पितरों वंशजों का कल्याण करता है। इसी प्रकार विष्णु पुराण के 2:8 और गंगा वाक्यवली प्रश्न संख्या 110 और तीर्थ चिंतामणि प्रश्न संख्या 202 और गंगा भक्ति तरंगिणी प्रश्न संख्या 9 और पद्म पुराण के 6, 21 और 8 एवं 23 और 12 और ब्रह्म पुराण के 175 और 82 में कहा गया है कि जब कोई गंगा का नाम सुनता है, तब जब कोई उसके दर्शन की इच्छा करता है, जब कोई उसे देखता है या उसका स्पर्श करता है या उसका पानी पीता है या उसमें डुबकी लगाता है या उसका नाम लेता है तो गंगा प्रतिदिन उसे पवित्र बनाती है। यदि कोई व्यक्ति सैकड़ों योजन अर्थात 1 योजन 8 या 9 मील्स का होता है दोस्तों से भी गंगा का नाम ले ले तो वह उसके 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। तो दोस्तों कितने पाप कर लें आप, बस गंगा मैया का नाम ले ले, सारे आपके पाप धुल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सोचने वाली एक चीज है। फिर भी मैं एक ऋग परिष्ठ के एक और श्लोक का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, प्रयाग मात्य के। तो इसमें कहा गया है, जो लोग श्वेत
अर्थात गंगा और कृष्ण अर्थात यमुना, दो नदियों के मिलन स्थल पर स्नान करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो धीर लोग वहां अपना शरीर त्यागते हैं अर्थात वहां डूबकर मर जाते हैं आदि, वे अमृत को प्राप्त करते हैं। महाभारत में कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयाग में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। अर्थात वहां नहाने से इन तीर्थों में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। यहाँ पर एक महाभारत के अनुशासन पर्व के 25 और 36 से लेकर 38 में एक चीज कही गई है कि मत्स्य पुराण का कहना है कि प्रयाग के दर्शन और नाम संकीर्तन अथवा वहां की मिट्टी को छूने तक से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। यही बात मत्स्य पुराण के 104 और 12 तथा कुरुम पुराण के 35, 27 और 28 में कहा गया है कि कुरुम पुराण ने प्रयाग में स्नान करने वालों के स्वर्ग में जाने और वहां मरने वालों के मोक्ष प्राप्त करने की बात कही है। कुरुम पुराण के 35 और 20 में भी एक चीज कही गई कि वह प्रजापति का पवित्र स्थल है। जो यहाँ स्नान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं उनको दोबारा जन्म नहीं होता है। एक चीज यमुना महात्म्य में एक चीज कही गई है कि यमुना को कृष्ण के सहचर्य ने अति पवित्र बना दिया। 15वीं और 16वीं शताब्दी तक के हिंदी कवि कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए यमुना की महिमा भी प्रतिपादित करते रहे, जिससे यह नदी भी बहुत लोकप्रिय बन गई। आज भी कीर्तन घरों और जगरातों में कृष्ण भक्ति विशिष्ट स्त्रियों को यमुना की महिमा गाते देखा जा सकता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 125 से 197 तक यमुना का गंगा आदि अन्य नदियों जैसे ही महात्म्य में प्रतिपादित किया गया। वैसे इसका ज्यादा महात्म्य प्रयाग महात्म्य में दिया गया क्योंकि वहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना गया। फिर भी यहाँ कुछ धर्म ग्रंथों से यमुना महात्म्य के कुछ अंश उद्धत हैं। मैं आदि पर्व के 159, 20 और 21 में एक चीज कही गई है, मैं उसको आपको बताता हूँ कि गंगा यमुना पाकर की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रथस्ता, सरयू, गोमती अर्थात गोदावरी, गंडकी, इन 7 नदियों का जो व्यक्ति पानी पीता है उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यही चीज वन पर्व के 125, 21, 23 और 25 में कही गई है कि यमुना का स्रोत अक्षय है, इस प्रवाह इंद्र के लिए भी पुण्यप्रद है, यह पापों के भय को दूर करती है। यही चीज स्कंद पुराण में भी कही गई है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को जो व्यक्ति दोपहर के बाद यमुना में स्नान करके यम की पूजा करता है उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता है, अर्थात वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। गोदावरी महात्म्य में भी यही चीज कही गई कि गोदावरी को गोमती भी कहते हैं। इसका इतना ज्यादा महत्व है कि इसे आदि गंगा कहा जाता है। महाभारत का कहना है कि जो व्यक्ति जन्म स्थान अर्थात दंडक वन के एक भाग का नाम है दोस्तों ये में गोदावरी में स्नान के उपवास करता है वह राजा बनता है। राजलक्ष्मी उसकी सेवा करती है। अनुशासन पर्व के 25 और 29 में भी यही चीज कुछ कही गई है, जिसको मैं कहता हूँ कि ब्रह्म पुराण 124 और 23 का कहना है कि सब प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए केवल 2 उपाय कर लीजिए, गोदावरी और शिव। इसी पुराण में अन्यत्र 152, 38 और 39 में कहा गया है कि गोदावरी में तीनों लोगों के 3.5 करोड़ देवता स्नानार्थ हैं। गोदावरी में केवल एक बार नहाने का इतना पुण्य है कि गंगा में लगातार 60,000 वर्षों तक नहाने का होता है। बरा पुराण का कथन है कि जब बृहस्पति सिंह राशि में हो, अर्थात ऐसा 12 वर्षों के बाद एक बार होता है दोस्तों, तब यदि गोदावरी में स्नान किया जाए और वहां पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध किया जाए तो यदि वे पहले नरक में भी पड़े हुए होंगे तो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। यदि वे पहले ही स्वर्ग में हो उनका मोक्ष हो जाता है। तो धर्म सिंधु का कहना है कि यदि बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान किया जाए तो महापुण्य प्राप्त होता है। यही नर्मदा महात्म्य में कहा गया कि नर्मदा की महिमा अनेक पुराणों में गाई गई। यद्यपि यह कुल 240 किलोमीटर लंबी है तथापि इसकी महिमा बड़ी नदियों जैसी है। मत्स्य पुराण कहता है कि
नर्मदा पापनाशक नदियों में श्रेष्ठ है। यह चर और अचर दोनों प्रकार के लोगों व पदार्थों का कल्याण करती है। गंगा कनखल में और सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, परंतु नर्मदा सभी स्थानों पर पवित्र है। चाहे ग्राम हो चाहे वन हो, सरस्वती 3 दिन स्नान करने पर पवित्र करती है। यमुना 7 स्थानों के बाद पवित्र करती है और गंगा केवल 1 स्नान से पवित्र कर देती है। परंतु नर्मदा के तो दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र हो जाता है। ये चीज मत्स्य पुराण के 190 सत्र है, कुरुम पुराण के 2:40 और 5 और पद्म पुराण आदि खंड के 17 और 13 में कही गई है। अर्थात नर्मदा नदियों में श्रेष्ठ है। यह रुद्र देवता के शरीर से निकलती है, सब चल और अचल प्राणियों का कल्याण करती है। नारदीय पुराण उत्तरार्ध का कथन है कि नर्मदा के दोनों तटों पर अमरकंटक, जहाँ से निकलती है, से लेकर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा होने के बाद इस प्रसंग को मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगर इस प्रसंग के बारे में और आपको जानना है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाते रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो पर व्यूज आते पर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, नहीं कमेंट्स करते हैं, इससे मेरे वीडियो बनाने का थोड़ा सा मनोबल कम होता है। ये वीडियो और इतिहास की जानकारी केवल आप लोगों के समझ रखता हूँ, आपकी जानकारी बढ़े। तो दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। आप वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विचार रखिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।